सोचिए कि आपने किसी कंपनी को अपनी जिंदगी के 12 साल दे दिए हों, हर डेडलाइन मीट की, ओवरटाइम किया, कभी कंप्लेन नहीं किया। फिर एक दिन एक ईमेल आता है, यू आर ऑन बेंच, नो प्रोजेक्ट फॉर नाउ। और फिर प्रेशर बिल्ड होता है कि वॉलेंटरी रिजाइन कर लो। फ्रेंड्स, ये कहानी किसी एक एम्प्लॉय की नहीं है, ये कहानी है टीसीएस के पुणे ऑफिस की, जहां एलिजिडली 12 साल पुराने एम्प्लॉय को फोर्स किया जा रहा है रिजाइन करने के लिए। आज हम बात करेंगे उन अनएथिकल प्रैक्टिसेस के बारे में जो लॉयल एम्प्लॉयज़ को टारगेट करती है, और उस फोरम की जो आईटी एम्प्लॉय के लिए सपोर्ट सिस्टम बनकर सामने आई है। टीसीएस एक नाम जो आईटी इंडस्ट्री का प्राइड माना जाता है, लेकिन जुलाई 2025 में एफआईटीई महाराष्ट्र ने एक शॉकिंग ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, टीसीएस पुणे इज फोर्सिंग हिज 12 ईयर एक्सपीरियंस एम्प्लॉय टू रिजाइन। एम्प्लॉय ने 12 साल उस कंपनी को डेडिकेट किया, लेकिन अब उनको बेंच पर डाल दिया गया है और प्रोजेक्ट असाइन नहीं किया जा रहा। एफआईटी का कहना है कि ये बेंच पॉलिसी का मिसयूज है। कंपनी चाहती है कि एम्प्लॉय खुद ही रिजाइन कर दे ताकि उन्हें लीगली टर्मिनेट ना करना पड़े। एफआईटीई एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आईटी प्रोफेशनल्स के लिए लड़ते हैं। उन्होंने डायरेक्टली ही टैग किया सीएम देवेंद्र फडणवीस और लेबर मिनिस्टर आकाश फुंडकर को इस इशू में इंटरवेन करने के लिए। उन्होंने कहा कि टर्मिनेटेड एम्प्लॉय का काउंट हाई हो रहा है, क्या ये एथिकल है? साथ ही एफआईटीई ने कई आईटी प्रोफेशनल्स को भी बुलाया कि आप भी आगे आए, फोरम का हिस्सा बने और रिपोर्ट करें। एंड टीसीएस ही नहीं, इन्फोसिस, विप्रो, एसेंचर जैसी आईटी कंपनी भी इस वक्त इंटरनल कॉस्ट कटिंग में लगे हुए हैं। प्रोजेक्ट कैंसिल हो रहे हैं, क्लाइंट बजट रिड्यूस कर रहे हैं, और जो इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है वो है एम्प्लॉयज पर। लेकिन इंस्टेड ऑफ ट्रांसपेरेंट ले ऑफ, कंपनीज साइलेंट रेजिग्नेशन को प्रेफर कर रही है। एम्प्लॉयज को बोला जा रहा है आइदर रिजाइन ग्रेसफुली, अदरवाइज फेस परफॉर्मेंस रिव्यू। ये तो लगता है एक पैटर्न ही बन गया है। एंड जब एफआईटी ने ये इशू उठाया तो इंटरनेट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक तरफ कुछ लोग कह रहे हैं ये बिजनेस डिसीजन है, स्किल्स आउटडेटेड होंगी। दूसरी तरफ लोग का कहना है क्या ये फेयर है किसी लॉयल एम्प्लॉय के साथ। कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, सब अपनी स्टोरीज शेयर कर रहे हैं। टीसीएस की रेपुटेशन पे तो सवाल ही उठाया जा रहा है, और कुछ लोगों का कहना है ये एक साइलेंट ले ऑफ नहीं, ये एक डायरेक्ट इमोशनल टॉर्चर है। एफआईटी ने लेबर कमिश्नर के पास ऑफिशियली कंप्लेंट फाइल किया है। एंड अगर आप भी किसी ऐसी सिचुएशन में हो तो ये स्टेप जरूर फॉलो करो। कंप्लेंट ड्राफ्ट करो, एफआईटी फोरम को रिपोर्ट करो, एंड लेबर ऑफिस में रजिस्टर करो या एचआर के ईमेल्स रिकॉर्ड करो। टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी भी कानूनी रूप से जिम्मेदार है। अनजस्ट टर्मिनेशन या जबरदस्ती रिजाइन करवाना इलीगल है। एंड आप सोच रहे होंगे क्या सिर्फ ये जॉब का ही इशू है? नहीं फ्रेंड्स, ये इंसान के मेंटल हेल्थ, फैमिली, करियर सब कुछ अफेक्ट करता है। 12 साल पुराने एम्प्लॉय को जब कहा जाता है वी डोंट नीड यू एनी मोर, तो सेल्फ वर्थ टूट जाता है। ऐसे एम्प्लॉय डिप्रेशन, एंजाइटी, फाइनेंशियल बर्डन फेस करते हैं, और सबसे ज़्यादा दुख की बात तो ये है कि कोई सुनने वाला ही नहीं है। आईटी इंडस्ट्री को सस्टेनेबल हायरिंग, प्रॉपर प्लानिंग और एम्प्लॉय फर्स्ट कल्चर की ज़रूरत है। हर साल हज़ारों ग्रेजुएट को हायर कर लेना और फिर 5 से 10 साल बाद उन एम्प्लॉयज़ को निकाल देना, ये साइकिल बंद होना चाहिए। टीसीएस जैसे लीडर को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। जब एम्प्लॉय आपके साथ 12 साल चलता है तो आपको भी उनके लिए स्टैंड लेना चाहिए। एंड अगर आप एक आईटी एम्प्लॉय हो, चाहे टीसीएस में हो या किसी अदर एमएनसी कंपनी में, आपको आपके राइट्स का पता होना चाहिए। एंड ये केस सिर्फ एक एम्प्लॉय का नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है हम सब के लिए। एंड अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा हो, सो गाइस प्लीज चुप मत रहो। एफआईटीई जैसे फोरम से कनेक्ट हो, लीगल ऑप्शन समझो और अपना फ्यूचर सिक्योर करो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, ताकि ये आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। एंड कमेंट में बताओ क्या आपने या आपके किसी नॉन ने ऐसा कुछ सिचुएशन फेस किया है। एंड ऐसे और ऑनेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अवेयर एंड स्टे एम्पावर्ड।